हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स आईआईटी जेई का पेपर कितने बार दे सकते हैं, उनको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में तुमको आईआईटी जेई के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें हम जेई मेन और जेई एडवांस के सारे अटेम्प्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले बात आती है कि पॉलिटेक्निक वाले बच्चे जो भी आईआईटी जेई का पेपर देना चाहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो पेपर होते हैं वो आपको दो देने पड़ते हैं। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको देना होगा जेई मेन। आपको क्या करना होगा बेटा, जेई मेन का पेपर देना होगा। अब जेई मेन का जो बेटा पेपर होता है उसमें आपके दो अटेम्प्ट होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा होता है जनवरी में और सेकंड अटेम्प्ट आपका होता है अप्रैल में। तो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बेटा आपका वो जनवरी में होगा और जो सेकंड अटेम्प्ट होगा वो आपका होगा अप्रैल में। तो ये दो आपके मंथ होंगे जहां पे आपके अटेम्प्ट आपको मिल रहे होंगे। अब जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में, इसमें क्या होता है, आपको जेई मेन के पेपर के लिए पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को देखो कौन कौन सा साल मिलेगा, समझना बेटा। जैसे जो पॉलिटेक्निक की जो आपका डिप्लोमा होगा, जो बेटा आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होगा, ये क्या है वास्तव में, ये जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा ये क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। ये बेटा जो डिप्लोमा ये है 12th इक्विवेलेंट डिग्री। क्या है बेटा, 12th इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब वो डिग्री जो 12th के बराबर है। अगर कोई डिग्री 12th के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो भी कंडीशन 12th वाले बच्चे पे अप्लाई थी वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। तो क्या होगा, यहां पर जो आपको अटेम्प्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपका जो पॉलिटेक्निक का लास्ट ईयर होगा, जो आपका पॉलिटेक्निक का लास्ट ईयर होगा वो वाला साल मिलेगा। मींस पॉलिटेक्निक का जो आपका फाइनल ईयर होगा, मतलब जो आपका पॉलिटेक्निक का फाइनल ईयर होगा, तो बेटा पॉलिटेक्निक का आपका जो फाइनल ईयर होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। वो आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या है, टू मंथ मिलेंगे। एक तो मिलेगा जनवरी वाला और एक मिलेगा आपको अप्रैल वाला। फिर इसके बाद क्या होगा, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर ऑफ फाइनल ईयर, तो बेटा जो नेक्स्ट ईयर होगा फाइनल ईयर का आपका, वो ईयर आपको और मिल जाएगा। उसमें भी आपको क्या है, जनवरी वाला अटेम्प्ट मिलेगा और फरवरी वाला अटेम्प्ट मिलेगा। तो बेटा ये आपका हो जाएगा सेकंड अटेम्प्ट। ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको जनवरी वाला मिलेगा और अप्रैल वाला मिलेगा। ये दो अटेम्प्ट ही आपको मिलते हैं 2 साल में, और इसी के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, एडमिशन अपने आईआईटी में लेना पड़ता है। जब आप ये अटेम्प्ट दे देंगे जेई मेन का, तो जेई मेन के बाद सेकंड स्टेज आपकी आएगी, वो आएगी जेई एडवांस की। बेटा क्या स्टेज आएगी आपकी, जेई एडवांस की आएगी। तो आपको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में जाना होगा जेई एडवांस पे। तो आपको क्या करना होगा बेटा, जेई एडवांस का पेपर देना होगा। इसमें भी आपको सेम यही दोनों अटेम्प्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा फाइनल ईयर वाला, जो जिस ईयर में आप फाइनल ईयर करोगे वो वाला साल, और दूसरा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर आफ्टर फाइनल ईयर। तो जो आपका फाइनल ईयर जिस साल में हो रहा होगा उसके नेक्स्ट ईयर वाला और अटेम्प्ट आपको मिल जाएगा। मतलब आपके पास चांसेस होंगे आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, वो होंगे सिर्फ 2 साल। जिस साल आपको फाइनल ईयर हो रहा होगा वो, और उसके जो नेक्स्ट ईयर होगा वो। और बेटा इसमें जो जेई एडवांस का पेपर होता है, इसमें केवल क्या है, आपको ओनली 1 अटेम्प्ट मिलता है, 1 अटेम्प्ट इन 1 ईयर, 1 अटेम्प्ट इन 1 ईयर। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2 अटेम्प्ट इन 2 ईयर, मतलब 2 सालों में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 सालों में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, लेकिन ये ईयर के कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, मतलब लगातार, जिस साल फाइनल ईयर किया है वो और उसका नेक्स्ट ईयर वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा इसके बाद आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब आप पेपर देते हो तो आपका जो पेपर है वो नियर अबाउट जून होता है।
मतलब जून में आपका क्या है, एडवांस का पेपर होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो एडवांस का पेपर होता है, जेई एडवांस का पेपर, वो जून में होता है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि पहले तुमको मेन का पेपर देना होगा, मेन के बाद एडवांस का देना होगा। पहले मेन क्लियर करना होगा, मेन में तुम जनवरी और अप्रैल वाला दे पाओगे, तो इसका तुमको क्या है, उसी सेम ईयर में एडवांस का पेपर देना होगा, जो कि तुम्हारा क्या है, जून में होगा। जब ये तुम क्लियर कर लो, तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो उसके बाद तुम क्या है, अपने आईआईटी के कॉलेज में जा सकते हो। अब बेटा आईआईटी में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है भाई कौन सी ब्रांच ले लें कि प्लेसमेंट अपना करोड़ों में हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जो आईआईटी है ना बेटा, उसमें जो ब्रांच सबसे अच्छी होती है वो होती है सीएस, कंप्यूटर साइंस। सीएस के बाद अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। इसके बाद बेटा मैकेनिकल में आ सकते हो। इसके बाद बेटा लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई कहते हैं, तो इसमें भी बेटा आ सकते हो। तो एआई का भी बहुत काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो मैं तुमसे बस एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा, अगर सोच रहे हो आईआईटी का, अगर सोच रहे हो आईआईटी का, तो आज तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपने आईआईटी के लिए कितनी भी मेहनत कर सकते हो। और अगर मेहनत नहीं किया तो ये जो गोल है आपका आईआईटी का, ये पीछे रह जाएगा। और बेटा तुम्हारी जानकारी पूरी तरीके से तुमको मिले, तो इसके लिए मैं तुमको एक चीज यही बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को अभी तक एलिजिबिलिटी कंडीशन का पता नहीं है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट का नाम होगा पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक प्लेलिस्ट में जाकर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कीजिएगा। अभी मैंने तुमको क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताया कि कितने बार तुम पेपर दे सकते हो। तो अभी जो बेटा बात की गई है वो बात की गई है सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। अब जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जाके चेक करना पड़ेगा, कहां पर, प्लेलिस्ट में। तो पॉलिटेक्निक नेम की प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, तो पॉलिटेक्निक प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहां से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कीजिएगा। और जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जा सकते हो। और अपने प्रिपरेशन को इतने अच्छे लेवल से लेके आइए कि सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज ये तुम्हारा एक ड्रीम है, एक गोल है। और बेटा अच्छे से तैयारी करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और एक चीज ये ध्यान रखना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो। अगर तुमको गेम खेलना है, गाना सुनना है, कुछ भी इंटरटेनमेंट करना है, तो वो पढ़ाई के समय से हटके करो। मीन्स अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं अभी 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठा हूं, तो सिर्फ मुझको पढ़ना है, मुझको गाना नहीं सुनना है, मुझको फेसबुक नहीं चेक करना है, मुझको व्हाट्सएप चेक नहीं करना है। अगर चेक करोगे तुम्हारी पढ़ाई से तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, और डिस्ट्रैक्ट होगे तो तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होगे, और गोल डिस्ट्रैक्ट हुआ तो जो तुम पाना चाहते थे वो क्या है, पीछे रह जाएगा, तुम्हारी सीट कोई और बच्चा ले जाएगा। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सीट और कोई बच्चा ले जाए? यदि चाहते हो तो गेम वेम खेलते हुए अपनी पढ़ाई बीच बीच में करते रहो, और नहीं चाहते हो तो गेम के लिए अलग टाइमिंग रखो, म्यूजिक के लिए अलग टाइमिंग रखो, पढ़ाई का एक अलग टाइमिंग रखो। तो ओवरऑल तुमको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।